हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट एसएससी सीजीएल यूट्यूब चैनल में मैं पीके मान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। परसेंटेज की सीरीज कर रहे थे हम, जिसमें टाइप वाइज क्वेश्चन चल रहे थे। अभी तक हमने 7 टाइप कर ली हैं। अगर उनको नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए परसेंटेज की और उन वीडियो को बार बार देखिए। अब आज हम 8th टाइप पे पहुंच गए हैं। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए 8th टाइप स्टार्ट करते हैं। तो 8th टाइप में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, इफ़ ए स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स, अगर कोई बच्चा 25% नंबर स्कोर करता है, ही फेल्ड बाय 30 मार्क्स, वो 30 नंबरों से फेल हो जाता है। बट इफ ही स्कोर 65% मार्क्स, ही गोट 50 मार्क्स मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। अगर वो 65% मार्क्स लेके आता है तो वो पासिंग मार्क्स से 50 नंबर ज़्यादा लेके आ रहा है। फाइंड दी फुल मार्क्स एंड दी पासिंग परसेंटेज। फुल मार्क्स बताओ उस कितने थे पेपर में और पासिंग परसेंटेज बताओ। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर कोई बच्चा 25% नंबर लेके आता है, अगर कोई बच्चा 25% नंबर लेके आता है तो वो 30 नंबर से फेल हो जाता है। मान लो ये उसके पासिंग मार्क्स हैं, यहाँ पे वो पास करता है। तो अगर उसके 25% नंबर आते हैं तो उसके 30 नंबर कम आ रहे हैं। अगर 30 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर वो 65% नंबर लेके आ रहा है, 65% अगर उसके नंबर आते हैं तो क्या हो रहा है, तो उसके 50 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे उसके 50 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। ये चीज़ बताओ समझ में आई या नहीं। मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया। वो कहता है कि अगर एक स्टूडेंट के 25% नंबर आते हैं तो वो पासिंग जो क्राइटेरिया है उससे 30 नंबर पीछे रह जाता है, मतलब 30 नंबर कम रह जाते हैं। लेकिन अगर वो 65% ले आता है तो वो पासिंग से 50 नंबर ज़्यादा लेके आ रहा है। तो आपको क्या बताना है, फुल मार्क्स बताने हैं और पासिंग परसेंटेज बतानी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये डिफरेंस कितने का है, तो देखो पहले उसके 30 नंबर कम आ रहे थे और अब 50 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो 20 का डिफरेंस मत बता देना भाई। आपके पास पहले 30 रुपये कर्जा था और अब आपने वो कर्जा भी उतार दिया और 50 रुपये आपके प्लस में है, तो आप 80 रुपये ज़्यादा आपने कमाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले -30 थे, अब +50 हो गए। मतलब यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 80 का है। और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 25% से 65%। कितने का डिफरेंस है, 40 का, ठीक है। 40% का डिफरेंस है। मतलब क्या है कि 40% की जो वैल्यू है वो 80 है, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और 100% आपको निकालना है तो 100% की वैल्यू 200। इसका मतलब टोटल जो नंबर थे, टोटल जो फुल मार्क्स थे वो पेपर में 200 थे। तो एक तो आपको आंसर मिल गया। दूसरा और आपसे क्या पूछा है, पासिंग परसेंटेज। देखो 25% नंबर उसके आते हैं तो वो 30 नंबर कम रह जाते हैं पासिंग से। तो अगर 25% में मैं ये 30 नंबर और ऐड कर दूं, लेकिन नंबर नहीं परसेंटेज बताओ, तो 30 नंबर 200 में ऐड कर दूं तो 30 इंटू 200 इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा, 15% नंबर और अगर उसके आ जाते हैं तो वो पास कर जाएगा। तो 25 + 15 40%। 40% क्या है उसका, पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज कितनी, 40%, ठीक है। ठीक है, एक और मेथड देखो इसका। एक तो ऐसे कर सकते हो, दूसरा देखो, एक दूसरा मेथड क्या है,
इफ ए स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स, अगर किसी बच्चे को 25% नंबर आते हैं, ही फेल्ड बाय 30 मार्क्स, मतलब उसके 3 नंबर और आ जाएं तो वो पास हो जाएगा, ये पास है। ठीक है, दूसरा उससे क्या दे रखा है कि अगर उसके 65% नंबर आते हैं तो वो पास से 50 ज्यादा है, मतलब इसमें 50 माइनस कर देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, पासिंग मार्क्स, और ये भी क्या आ जाएगा, पासिंग मार्क्स, मतलब दोनों आपस में इक्वल हैं। अब देखो, परसेंटेज वाली चीज को एक साइड कर लो और नंबर वाली चीज को एक साइड कर लो, तो ये 65 है, ये 25 को इधर ले आओगे तो 65% माइनस 25%, और ये क्या हो जाएगा, 30 प्लस 50, तो ये क्या हो जाएगा, 80। ठीक है, तो 80 इज इक्वल टू 65 माइनस 25 करोगे, क्या हो जाएगा, 40%, मतलब 40% की वैल्यू क्या है, 80, 1% की वैल्यू 2, और 100% की वैल्यू 200, तो 100% का मतलब टोटल मार्क्स आ गए 200, और अगर टोटल 200 मार्क्स आ गए तो देखो 25% जो है वो तो यहाँ पे है ही 25%, और 30 और ऐड करने पर क्या आ जाता है आपका, पासिंग। ठीक है, तो इसमें आप 30, लेकिन परसेंटेज में निकालो, 30 कितने में से, 200 में से, और परसेंटेज निकालनी है इंटू 100, तो ये कितनी आएगी, 15%, मतलब 25% ये, और इसमें 15% ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा, 40%। क्या है, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कहता है, इफ ए स्टूडेंट स्कोर 240 मार्क्स ही फेल्ड बाय 5%। देखो, अगर किसी बच्चे के 240 नंबर आते हैं, ठीक है, ही फेल्ड बाय 5%, तो वो 5% फेल हो जाए। बट इफ ही स्कोर 300 मार्क्स, अगर उसके 300 नंबर आते हैं, 5% से फेल हो जाता है, अगर उसके 300 नंबर आते हैं तो वो 7% से क्या हो जाता है, ज्यादा आते हैं उसके, 7% मार्क्स मोर देन दी पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो अगर 240 लेता है तो 5% पासिंग से कम आते हैं, और अगर 300 लेता है तो 7% पासिंग से ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है, 240 और 300 कितने का डिफरेंस है, 60 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है, पहले -5 थे, अब +7 हो गए, तो 12% का डिफरेंस है। पहले आप माइनस में थे, अब प्लस में चले गए, तो 5% माइनस थे, अब 7% प्लस हो गए, तो 12%, मतलब 12% की वैल्यू 60, 1% वैल्यू 5, 500, तो टोटल मार्क्स जो थे 100 आ गए। इससे क्या पूछा है, फाइंड द पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज पूछा है। देखो, पासिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 240 और उसमें 5% और ऐड कर दें तो पासिंग परसेंटेज आ जाएगी। तो पहले इस 240 की परसेंटेज में कन्वर्ट करो। 240 मतलब क्या है, कितने में से लिए हैं उन्होंने, 500 में से। ठीक है, तो इंटू 100, ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे 240 को, तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौके 20, 5 आठे 40, 48, मतलब इसको मैं 48% भी लिख सकता हूँ 240 को। तो 48% ये, और 5% और अगर ले लेता है वो, तो वो पास कर जाएगा। 48 प्लस 5, 53% उसके क्या है, पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 53%। ठीक है, दूसरा मेथड जो था उससे भी आप कर सकते हो। देखो क्या कहता है, इफ ए स्टूडेंट स्कोर 240, अगर 240 नंबर आते हैं, ही फेल्ड बाय 5%, मतलब अगर 5% और लेगा तब जाके पास होगा। और यहाँ इस साइड क्या आते हैं, अगर उसके 300 नंबर आते हैं तो उसके 7% ज्यादा है पासिंग से, तो 7% माइनस कर दो, ये भी पासिंग ये भी पासिंग, तो दोनों इक्वल। ठीक है, तो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 300 माइनस 240 हो जाएगा ये। ठीक है, और इसको अगर इस साइड लेके आएंगे तो 5% प्लस 7% हो जाएगा। परसेंटेज को एक साइड कर लो, मार्क्स को एक साइड कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, 12%, 12% की वैल्यू 60, 1% की वैल्यू 5, 100% की वैल्यू 500, तो टोटल
500 आ गए। अब देखो 5% ये और ये और ऐड दे टोटल पासिंग आ जाएंगे। तो 240 को क्या कर लेंगे हम परसेंट में कन्वर्ट, 240 इंटू 100, 0 2 24 5 40 48% ये प्लस 5% ये 48 5 53%। तो आंसर क्या आ जाएगा 53% पासिंग मार्क्स। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी सेम ऐसे ही है। इफ ए स्टूडेंट स्कोर 32% मार्क्स ही फेल्ड बाई 40 मार्क्स। देखो अगर किसी बच्चे के 32% मार्क्स आते हैं तो वह 40 नंबर से फेल हो जाता है, मतलब इसमें प्लस 40 करेंगे तब जाके पास होगा वो। अगर उसके 62% मार्क्स आते हैं तो वो 20 नंबर ज़्यादा ले लेता है पासिंग से, तो -20 कर देंगे तो पासिंग आ जाएंगे। तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, अब परसेंटेज को एक साइड कर लो, इस साइड 32 लेंगे, 62 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा 30%। 30% की वैल्यू 60, 1% की वैल्यू 2 की वैल्यू, तो टोटल नंबर वो कितने गए पासिंग परसेंटेज। ठीक है, तो पासिंग परसेंटेज कैसे निकलेगी, 32% ये है, 40 को और परसेंट में कन्वर्ट कर दो और दोनों को ऐड कर दो। तो 40 कितने में 200 में इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा 20%। मतलब 32 में इसमें 20% और ऐड कर दो, तो 32% प्लस 20% कितना हो जाएगा 52%। क्या 52। तो ये आपकी टाइप 8 पे क्वेश्चंस थे। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन थे, इस पे इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पे नए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद नहीं है लाइक कर लें। पूरे की एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है, सभी वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।